हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार और इसके लेखक हैं श्री यशपाल जी। ये साहित्य सागर नामक पुस्तिका से लिया गया है और मैं इसकी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। मतलब एक बहुत धनी मतलब रिच, एक बहुत अमीर सेठ जी थे जो कैसे थे, अत्यंत विनम्र, विनम्र कहते हैं बेटा पोलाइट, और उदार मतलब जेनरस। वो बहुत ही जेनरस और जेंटल व्यक्ति थे। धर्मपरायण, धर्मपरायण होता है बेटा धर्म की राह पर चलने वाला, जो किसी को भी अपने कृत्यों से नुकसान ना पहुंचाए, धर्म की राह पे चले, तो उसको कहते हैं धर्मपरायण। वो धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार बेटा ये होता है कि पहले के ज़माने में साल भर की फसलें जो है जब कटती थी फसल, तो साल भर का अनाज जो है वो इकट्ठा करके रख लिया जाता था। तो जिस जगह पर उसको सुरक्षित रखा जाता था उसको कहते थे स्टोर रूम, आप कह सकते हैं, या भंडार गृह कह सकते हैं, भंडार उसको कहते हैं। तो वो उसका द्वार यानी उसका दरवाज़ा सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए, सबके लिए खुला था इस सेंस में कि पहले के ज़माने में बेटा गरीबी भी काफ़ी होती थी। तो सेठ जी तो संपन्न व्यक्ति थे, रिच थे, तो अपने घर में ये जितना भंडार भर लेते थे धन का, अनाज का। तो अगर किसी के यहाँ कभी कोई कमी पड़ जाए कि भाई कहे, रिक्वेस्ट करे सेठ जी हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो वो सबको देने के लिए तत्परता से मतलब तैयार रहते थे। जो हाथ पसारे वही पाए, पसारना मतलब बेटा फैलाना, जो हाथ फैलाए कि हमारे पास नहीं है हमें दे दीजिए, उस सबको देते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए। यज्ञ क्या होता है बेटा? यज्ञ होता है कि हम जो अग्नि को देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र प्योर माना जाता है। तो अग्नि के सामने मंत्रों के साथ जो एक अनुष्ठान, एक पूजा की जाती है, उसको कहते हैं यज्ञ। और यज्ञ बेटा कोई खाली रिलीजियस डीड नहीं है, ये रिलीजियस एक्ट नहीं है। इसमें क्या क्या छिपा हुआ है? इसमें छिपा हुआ है आपका सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, गुड डीड्स, यानी त्याग, समर्पण और शुभ कर्म की भावनाएं इसमें छिपी हुई हैं। हम क्या, ये किसका सिंबल है? यज्ञ हवन इसका सिंबल है कि हम ईश्वर आपको कुछ अर्पित कर रहे हैं, और वो अर्पित क्या कर रहे हैं? वो हमारे अच्छे कर्म हो सकते हैं, हमारी प्योर भावनाएं हो सकती हैं, है ना। तो सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत ना एक समान। ये बेटा कहावत है, ये सही है कि जीवन कभी भी एक सा नहीं चलता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति है वो जीवन भर दुखी ही दुखी है, या कोई है सुखी ही सुखी है। कभी ऊपर कभी नीचे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसा सेठ जी के साथ भी हुआ। अकस्मात दिन फिरे, अकस्मात मतलब बेटा अचानक, अचानक दिन फिरे, और फिरे मतलब बदले, और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। ये बेटा कहने में बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन समाज में यही नियम है कि बनी के सब साथी हैं, बिगड़ी का कोई नहीं है। जब तक आप सुखी हैं, संपन्न हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही ईश्वर ना करे किसी पे कोई मुसीबत आ जाए, दुर्दिन आ जाए, तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा सेठ जी के साथ भी हुआ कि जब वो भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई, तो सारे जो उनके मित्र और जो संगी साथी थे उन्होंने उनसे मुँह फेर लिया, मतलब उनकी परवाह करनी बंद कर दी। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब बेटा एक ट्रेडिशन था। क्या ट्रेडिशन था? यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय मतलब बेटा खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना। अब यज्ञों के फल का क्रय विक्रय का क्या मतलब है कि पहले समय में बेटा जो हमारे जो पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो जनता का इस तरह से ब्रेन वॉश किए रहते थे कि अच्छे कर्म करो और इसका फल इस जन्म में तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा, और जब ऊपर जाओगे मरने के बाद जो है, जो तुम्हारी गति होगी वो तुम्हारी सदगति होगी, अच्छा तुम्हें ऊपर, जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग में जाओगे या मरने के बाद ईश्वर के पास जाओगे, तो वहाँ तुम्हें ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। तो लोगों ये कंसेप्ट था कि भाई अभी अच्छे कर्म करो,
तो बाद में अच्छा फल भोगो। तो कुछ लोग तो बेटा यज्ञ वगैरह कर पाते थे, कुछ लोग किसी भी कारणवश, चाहे आलस्य के कारण या साधनों की कमी के कारण अगर नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, किसी और का किए हुए यज्ञ का पुण्य, उसका जो एडवांटेज थे, जो उससे होने वाले बेनिफिट्स थे, उनको खरीद लिया करते थे कि भाई ठीक है, अब आपके अकाउंट से ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था, है ना। जब बहुत तंगी हुई, तंगी मतलब कि जब बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी, तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। कि भाई जब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई, तो क्या करेंगे भाई, हमने इतने यज्ञ किए, एक यज्ञ आप बेच दीजिए, उससे कुछ पैसा आएगा, उससे कुछ दिन गुजारा चलेगा। तो सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। 10-12 कोस मतलब बेटा जैसे माइल्स होते हैं ना, तो इस तरह से ही कोस भी होता है, किलोमीटर्स में आजकल हम नापते हैं, माइल्स में नापते हैं। तो पहले समय में कोस, इसके बारे में बहुत डिटेल में मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये है कि जिस तरह से माइल्स होते हैं, किलोमीटर्स होते हैं, उसी तरह से दूरी नापने की एक यूनिट है कोस। तो 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह भी थी, अफवाह मतलब र्यूमर, ये अफवाह भी थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। दैवी शक्ति मतलब कि ईश्वर के कुछ ऐसी कृपा है उनके ऊपर, कि कुछ ऐसा मिरेकल है उनके साथ कि वो तीनों लोग कौन सा, धरती लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, आकाश लोक या स्वर्ग लोक जहाँ पर देवतागण हम लोग मानते हैं कि निवास करते हैं, और एक पाताल लोक, तो तीनों लोगों की कोई भी बात होती थी वो उनसे छिपी नहीं रह सकती थी। किससे? धन्ना सेठ की पत्नी से। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त, विपत्ति मतलब परेशानी, और ग्रस्त मतलब उससे को जो जिन पर बीत रही थी, तो विपदग्रस्त यानी विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसियों से थोड़ा सा आटा मांग लिया सेठानी ने, और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे, तड़के मतलब बहुत सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, जब कहते हैं ना सूर्य भी नहीं निकला हो, अर्ली मॉर्निंग। तो सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। कष्ट मतलब परेशानी। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। मतलब उन्होंने तो सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी चल लूँ, जब तक सूरज अपनी चरम पे पहुँचेगा, अपनी मैक्सिमम हीट होगी, तब तक मैं बहुत सारा रास्ता पार कर चुका हूँगा। लेकिन उनके चलते चलते धूप इतनी तेज हो गई कि इतना पसीना निकला कि उनके कपड़े पूरे पसीने से तरबतर हो गए, भीग गए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। कुंज होता है बेटा जहाँ बहुत तरह के वृक्ष, लताएं जो होती हैं, उनसे घिरे हुए एक सिक्लूडेड सा, एक हरियाली से घिरा हुआ सा स्थान, उसको कहते हैं कुंज। तो जब सेठ जी ने देखा कि एक बड़े छायादार स्थान दिखाई दे रहा है, साथ में कुआं भी है, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर मुझे थोड़ी देर विश्राम यानी रेस्ट कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे। निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है, कि मतलब बहुत थोड़ी सी दूरी पर जहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठे थे, तो एक कुत्ता जो है वो पड़ा छटपटा रहा है। छटपटा रहा है मतलब बहुत बेचैनी की सी स्थिति में है और हाथ पैर चला रहा है, परेशान है ना। बेचारे का पेट कमर से लगा था। कमर से लगा था पेट मतलब बेटा वो कुत्ता जो है वो इतना कमज़ोर था, इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि ऐसा लग रहा था कि पेट और उसकी
पीठ के बीच में कोई मांस नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल चिपका हुआ, खाल के जैसा एकदम। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। अब क्या था बेटा, कुत्ता भूखा तो बहुत ज़्यादा था, तो जैसे ही उसको ने देखा कि सेठ जी रोटी खोल रहे हैं, खाने की चीज़ तो पहचान ही रहा था, सुगंध भी आती है, खाने की चीज़ की खुशबू आती है, तो वो उसका कि एकदम भूख, जैसे कहते हैं ना, अंदर से जाग गई, जागृत हो गई। तो वो क्या कर रहा था, बार बार अपनी गर्दन उठाता था रोटी को देखने के लिए, लेकिन इतना दुर्बल यानी कमज़ोर था, इतना वीक था कि उसकी गर्दन बार बार गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ जी समझ गए उसकी स्थिति कि इतना भूख से व्याकुल है, इतना बेचैन है, तो लगता है इसको कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी इतना दुबला पतला हो गया, इसकी ये दुर्गति हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब जैसे ही उसके शरीर में एक रोटी पहुंची तो ऐसा लगा कि थोड़ी सी हरकत उसके शरीर में, थोड़ी सी जान आई है। अब वो क्या करने लगा, सेठ जी को मुंह उठा के देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का बेटा एक भाव होता है, उपकार मानने वाला भाव जिसको कहते हैं। मतलब वो इतना ओब्लाइज फील कर रहा था कि भाई आपने हमें रोटी दी तो हमारी, जैसे कहते हैं ना कि मेरी भूख थोड़ी शांत हुई, तो इस भाव से वो सेठ जी के प्रति देख रहा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो सेठ जी का देखो बेटा, स्वभाव तो उनका दया और माया मतलब ममता वाला था ही। तो उन्हें ये लगा कि एक रोटी खाकर इसकी इतनी हालत में सुधार हुआ है, तो एक रोटी इसको और खिला दूं तो फिर ये चलने फिरने लग जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े कर के उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई। शक्ति मतलब ताकत, स्ट्रेंथ आ गई, और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती मतलब बेटा जहाँ पर लोग रहते हों, है ना। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1। तो सेठ जी ने सोचा कि आसपास कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई सोसाइटी नहीं दिखाई दे रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक रोटी और खिला दूं तो हो सकता है कि ये इस लायक हो जाए कि आसपास ये कहीं जहाँ लोग रहते हो ये वहाँ तक पहुँच जाए, फिर वहाँ तो कोई ना कोई इसका प्रबंध हो ही जाएगा। तो थोड़ी देर में उन्होंने सोचा कि मैं कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। आपको याद हो तो सेठानी ने 4 रोटियां बांधी थी, तो उसमें से ऑलरेडी सेठ जी ने 3 रोटी कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची है। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उनकी उन आंखों में करुण याचना है। याचना मतलब बेटा ऐसी भावना, कुछ मांगने का, जैसे कुछ रिक्वेस्ट है उसकी आंखों में। वो जैसे कुत्ता कह रहा हो कि भाई ये भी रोटी मुझे दे दो, अभी मुझे आवश्यकता है, ऐसा उनको फील हुआ। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। मूक मतलब बेटा जो बोल नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा ये तो ऐसा जानवर है जो बेचारा ना अपनी सेंटिमेंट्स किसी से बता सकता, ना कुछ कह सकता, तो अगर ये तो कुछ कह भी नहीं पाएगा। वो तो सेठ जी ने समझ लिया कि भाई ये भूखा है, उन्होंने दया की उसको रोटियां खिला दें। तो उन्होंने कहा कि बस एक रोटी और इसको खिला दूं तो ये कहीं बस्ती तक पहुंच जाएगा और फिर आगे का काम तो इसके लिए आसान हो ही जाएगा। और मेरा क्या है, मैं तो पानी से भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि उनके मन में सभी प्राणियों, सभी जीवों के प्रति बड़ी दया ममता रहती थी। ऐसा इसलिए उन्होंने सोचा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा सा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया जले मतलब कि जब उतना अंधेरा बेटा हो गया कि जब
पहले लाइट्स तो होती नहीं थी पहले के ज़माने में, तो जब अंधेरा हो जाता था तो लोग दिया, लालटेन इसी तरह की चीज़ जलाते थे। तो जब दिया जलाने का समय आ गया तब तक सेठ जो है कुंदनपुर पहुंच पाए। अब चले कब के थे, सुबह ही चल दिए थे, अर्ली मॉर्निंग। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यज्ञ बेचने आए हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको यज्ञ नहीं, अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, बेटा महायज्ञ क्या, मतलब यज्ञ तो नॉर्मल चीज़ है, आपने कोई इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा कोई कार्य कर दिया जिसके आगे महा कहते हैं बड़ा, विशाल, आपने इतना भारी कोई काम कर दिया तो वो यज्ञ नहीं, वो महायज्ञ हो गया। तो सेठ जी ने कहा, महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्योंकि बेटा ये प्रचलित था ना कि धन्ना सेठ की पत्नी को तीनों लोगों की बातें पता रहती हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वही ये जो आज आपने किया। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जब बेटा इंसान परेशानी में होता है ना, तो उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, हर कोई हमको गरीब दृष्टि से देख रहा है, हम गरीब हैं तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा उपहास कर रहे हैं कि आपने महायज्ञ किया है, आज किया है, जबकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, धनाभाव था। विनम्र भाव से बोले, विनम्र मतलब बहुत नरम स्वभाव बनाते हुए बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब वो इस तरह से बार्गेन कर रही थी कि भाई बेचना है तो महायज्ञ बेचो तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित, विमूढ़ हो गए। विमूढ़ मतलब कहते हैं, विस्मित कहते हैं कि जैसे इतने हैरान हो गए, उनको एक तो समझ नहीं आ रहा था कि आज यज्ञ किया है, महायज्ञ ये बता रही हैं, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, मैंने तो सालों से कुछ नहीं किया। अब इसी स्थिति में वो बड़े मतलब आश्चर्यचकित थे, हैरान थे कि ये क्या कह रही हैं सेठानी। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? राजी मतलब तैयार हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, खिन्न मतलब बेटा कहते ना, एक थोड़े सा जब आपके मन की बात ना हो रही हो, आप आए किसी और इंटेंशन से थे, आपके साथ बातें कुछ और हो रही है, तो मन बड़ा एक झुंझलाहट सी होती है ना, उससे भर जाता है। तो ऐसे ही सेठ ने बड़े चिढ़ते हुए से कहा कि सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दें, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब बेटा बिना किसी कामना के, जिसमें ऐसा काम जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, आपको कोई एडवांटेज की मिलेगा ऐसी फीलिंग से आपने ना किया गया हो, वो ही सच्चा जो है काम है, वो ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? किसको वो महायज्ञ कह रही थी धन्ना सेठ की पत्नी? उसको कह रही थी बेटा कि जो उन्होंने अपने ना खा के स्वयं सुबह के चले हुए थे, रात तक यहाँ पहुँचे, और जो 4 रोटियां थीं उनके पास वो उन्होंने कुत्ते को खिला दी, और सुबह से गर्मी में भूखे प्यासे एकदम चले आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इसको ही अपना परम धर्म माना कि किसी निरीह प्राणी की, किसी दुखी प्राणी की भूख मिट जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। सेठ मानो आसमान से गिरे। आसमान से गिरे मतलब उनको इतने ज़्यादा वो शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ, मतलब कौन सा ये ऐसी बात बता रही है, मैंने क्या इतना बड़ा काम कर दिया है। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए।
उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित मतलब बेटा जो मनुष्य के लिए उचित हो, और कर्तव्य मतलब ड्यूटी। और मनुष्य के लिए क्या ड्यूटी, क्या कर्तव्य उचित है कि किसी की भी आप मदद कीजिए। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कीजिए। तो उन्हें लगा कि ये तो मेरा मतलब मेरी ड्यूटी थी, इसमें मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया। तो उसके लिए उसको उस महायज्ञ को बेचना और उसका पैसा लेना उन्हें ठीक नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। अब स्थिति देखिए, ये पहले दिन वहाँ उस सुबह वहाँ से चले हुए थे अपने घर से, भूखे प्यासे, रात हो गई, रात में भी ये भूखे ही रहे। और वहाँ पर जो कुंदनपुर जिस शहर में जगह पे आए थे अपना यज्ञ बेचने के लिए, वहाँ की धर्मशाला बेटा जैसे आजकल होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो पुराने समय में इस तरह से कुछ जो रिच लोग होते थे वो इस तरह से लोगों के लिए इस तरह से शेल्टर होम्स टाइप बना देते थे, उनको धर्मशाला कहते थे। तो वहाँ पर उसके चबूतरे पर ये रात में सोए और सुबह पौ फटे मतलब बिल्कुल बहुत सुबह का समय जब सूर्योदय होता है ना, तो वहाँ से चलकर अगले दिन शाम तक अपने घर ये पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। देखो बेटा, एक्सपेक्टेशंस तो हो ही जाती हैं। वो इतनी गरीबी के दिन देख रहे थे तो उनको लगा कि अब बस जल्दी से ये आएंगे और आकर ये बताएंगे कि भाई यज्ञ हमने बेच दिया है, पैसे आ गए हैं, आने वाला कुछ समय अच्छे से कटेगा। लेकिन सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। आशंका मतलब इनके मन में तरह तरह के मनोभाव आ रहे थे कि पता नहीं हाथ तो इनके खाली हैं, क्या हुआ होगा इनके साथ, क्या बीता होगा। तो इस तरह की फीलिंग उनके मन में आ रही थी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब बेटा आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात उनको बता दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना कहते हैं दुख को। तो सेठानी को जो ये दुख हुआ था कि भाई ये कल के चले हुए थे, आज ये 2 दिन में यहाँ आकर लगे हैं, हाथ में इनके पैसा भी नहीं है, क्या इनके पर बीती होगी। अब पैसा नहीं है तो आगे के जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो एकदम धूल में मिल गई। उनको लगा कि कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो उनकी वेदना थी, जो उनका दुख था, वो कहीं विलीन हो गया, गायब हो गया। हृदय उल्लासित हो उठा। उल्लासित मतलब खुशी के मारे उनका मन प्रसन्न हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक, रज कहते हैं बेटा धूल को, रज मस्तक पर लगाते, मस्तक मतलब माथा, फोरहेड पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। मतलब जैसे सेठ जी बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे, ऐसी सेठानी भी थी। अब क्या हुआ, सारी बात जानने पर कि कुत्ते को उन्होंने रोटी खिला दी, तो उनके मन में एक खुशी की, एक उमंग की भावना डेवलप हुई और उन्होंने ये कहा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने अच्छे मेरे पति हैं, कितने धर्मपरायण हैं। और उन्होंने सेठ जी के जो चरणों की धूल थी उसको अपने माथे पर लगाते हुए मतलब खुद को ब्लेस्ड समझा और कहा कि आप परेशान मत होइए, भगवान सब अच्छा करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। दलान मतलब बेटा जैसे वरांडा होते हैं ना, उसमें आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली। बेटा आले क्या होता था, पहले के ज़माने में दीवारों में थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस छोड़ दिया जाता था। तो वो किसके लिए छोड़ा जाता था कि वहाँ पर जब लाइट्स वगैरह थी नहीं तो दिए जो होते थे उनको जलाकर, या लालटेन हुई या कोई चीज़ हुई, उनको जलाकर रख देते थे तो उससे रोशनी हो जाती थी। ऐसे आप कहीं फ्लोर पर रखेंगे तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता था और थोड़ी हाइट पे रखने पे दीवार पे वो रोशनी चारों ओर फैलती थी। तो उनको कहते थे बेटा आला। तो आले में उन्होंने दिया जलाया और नीचे की तरफ निगाह डाली, ये देखा कि भाई किस चीज़ से हमें ठोकर लगी है। तो दहलीज की उन्होंने देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। दहलीज जो मतलब होता है ना डोर के बाहर का, आपका दहलीज मतलब बेटा थ्रेशोल्ड जिसको आप कहते हैं ना, कि जहाँ पर रूम या कोई चीज़ एंड होती थी तो एक छोटी सी एक उठान पे थोड़ी सी एक सीमेंट से या किसी चीज़ से बना दी जाती थी, एक बाउंड्री टाइप है ना छोटी सी।
तो उसको कहते थे दहलीज। तो उसके सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसको के बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। कुंदा मतलब कि हैंडल। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। अब उनको समझ में आ गया रोशनी से देखने पे कि हमें किस चीज़ से ठोकर लगी है। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी बहुत चक्की सी खड़ी रही। उनको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि भाई शाम तक तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल था, अब अचानक ये कैसे उठ गया। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। जब उन्होंने दोनों लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि किसी चीज़ का ढक्कन है। जैसे ढक्कन होता है ना बेटा, लिड, उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ होती है ना, कोई हैंडल टाइप। तो वो समझ गए कि किसी चीज़ का ढकना है। आखिर ये माजरा, माजरा मतलब बेटा मैटर। माजरा क्या है, ये क्या मैटर है कि भाई शाम तक तो सब नॉर्मल था, अचानक ये उठाया पत्थर और इससे ठोकर लगी, क्या चीज़ है ये। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर ऊपर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। बहुत मतलब केयरफुल होते हुए नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश, प्रकाश मतलब रोशनी, सामने आई कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। जब बेटा ज़्यादा लाइट एकदम फेस पे आती है ना तो आंखें बंद हो जाती हैं, इतने ज़्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा रोशनी को, तो उसको कहते हैं चौंधियाना। तो आंखें उनकी चौंधियाने लगीं, बंद हो गई उस रोशनी की चमक से। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। विशाल मतलब बड़ा और तहखाना मतलब बेसमेंट। विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। क्या देखा उसमें कि बहुत तरह के जेम्स, ज्वेल्स उसमें शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। उनको समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो गया, कहाँ तो ये पत्थर उठाया, कहाँ तो हम बेसमेंट में आ गए, कहाँ तो इतना सारा हीरे जवाहरात भरे हुए, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, मतलब मोशनलेस, जैसे उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो चुपचाप खड़े थे, कुछ समझ ना पाने की स्थिति में थे, है ना। तो तभी अदृश्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। मतलब अदृश्य और स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन, मरणासन मतलब जो मरने वाला हो, मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है, ये उसका रिवॉर्ड है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए। कृत्य मतलब बेटा, मतलब इतना वो ओबलाइज्ड फील कर रहे थे कि मतलब हमने तो, वो तो उसको समझ रहे थे कि हमने छोटा सा काम किया है, लेकिन इतना बड़ा रिवॉर्ड उनको मिलेगा इससे मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो इसका में बेटा कहानी में मतलब मेनली यही बताया गया है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वो तो ईश्वर जब आपके अच्छे कर्म देखेंगे तो आपको खुद ही देंगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी।